अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम हमारे साथ में सैयद आरिफ शाह जिसके ऊपर 31 दिसंबर के 8:30 बजे जानलेवा हमला हुआ था, उसकी हमने कल बातमी लगाए थे और उसी बातमी के बाद एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब और इतवारे के पीआई इन्होंने दखल ली। 307 का गुनाह दाखिल हुआ। सैयद तौफीक उर्फ समीर नाम का ये मुख्य आरोपी है और उसके साथ में 3 साथीदार हैं। इन 4 लोगों पर इतवारा पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हुआ 307 का। सैयद आरिफ शाह की जो एसओसाई में इलाज चल रहा था, आज उनकी तबीयत अच्छी है और अभी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में वो अभी इलाज चालू है। और उनके वालिद साहब, उनके चाचा ने जो हमें मुलाकात दी थी, उनसे हम और लेने वाले मुलाकात जिस तरीके से एसपी साहब ने, पुलिस प्रशासन ने उनकी मदद की और उसके बाद उन लोगों का पुलिस का उसमें योगदान अच्छा रहा, उनके जो काबिल तारीफ़ काम रहा, उसके लिए उनका क्या बोलना है ये हम उनसे जानते हैं। जी, कल जब आपके फर्जन पे 31 दिसंबर 2024 को जो हमला हुआ था, उसको 5 दिन होने के बाद भी आपने बातमी लगाई थी कि उसका कोई एफआईआर नहीं हुआ, पर कल न्यूज़ लगने के बाद एफआईआर हुआ और उसके बाद आपको भी जो है तो पुलिस ने बुलाए और अच्छे से जो है समाधान करके जो 307 का एफआईआर हुआ। क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? मेरे बच्चे पे जो हमला हुआ था 5 दिन पहले 31 दिसंबर को, उसके 4 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही थी। हो सकता है शायद पुलिस को कुछ काम अड़चन की तरफ से रुक रहा था, मगर हमारे दिमाग में ऐसा मसला है कि इन पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। इसलिए हम माजा महाराष्ट्र की सहायता से एसपी साहब को जो लेटर दिया था हमने, एसपी साहब को लेटर देने के बाद जो न्यूज़ चली है, उसके बाद एसपी साहब ने जो हमको कॉपरेट किए, जो एसपी साहब का जो काम था, उसके बाद इतवारा पुलिस स्टेशन डीआईजी साहब और उसके बाद इतवारा पुलिस स्टेशन पीआई साहब और उसके बाद चौहान साहब इतना कॉपरेट किए, हमको केस में बड़ी मदद की, हमारी हेल्प की उन्होंने। उनका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हमको ऐसे कॉपरेट किए उन्होंने। जिस तरीके से अभी बच्चे की हालत क्या है? बच्चे की हालत जैसे कि एसओसाई में, तो उसके बाद में क्रिटिकल में लेके आए उसको। उसके बाद अभी थोड़ी बच्चा जूस पानी वगैरह पी रहा है, बातचीत कर रहा है। कल शाम में उसकी 8-9 बजे के टाइम पे कुछ बातचीत हुई उससे और पुलिस वाले के सब बयान लेके गए उसका और उसके वो गुनाह दाखिल करें। जी, गुनाह कल रात में दाखिल हुआ, जिसमें हमने कल एसपी साहब को जो लेटर दिए थे, उसके बाद एसपी साहब ने हमें कोऑपरेट किया और उसके बाद डीआईजी साहब और पीआई साहब, जिसमें चौहान साहब भी है, तो ये लोगों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और हमारा अच्छा साथ दिया। इसलिए हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और हमारे बच्चे की भी तबीयत ठीक है, पुलिस वालों का धन्यवाद करते हैं हम। बस बच्चे को कहाँ मार लगा था और क्या हुआ था, कैसी हालत? बच्चे के पहले गर्दन पे वार किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था। उसके बाद चाकू 2-3 मरतबा खुपसने की कोशिश की, बच्चा वार को रोकता रहा। उसके बाद बच्चे के फसली में चाकू खुपस दिए। उसके बाद बच्चे को जान से मारने की पूरी कोशिश करे, मगर वहाँ पर भीड़ जमा होने की वजह से सब लोग भाग गए वहाँ से। उसके बाद उसको दवाखाने में यशोसाई में एडमिट किया गया। बच्चे को लेफ़्ट साइड में टाँके बैठे, पेट में चाकू खुपसा गया था उसके अंदर। तो अभी जो लोग हैं वो आरोपी, उनको ये बच्चों को आगे कुछ हमारे बच्चे अभी क्या है, अब हमारा बच्चा जो रोज़ मुतखेड़ जाता आता है खेती के लिए, अब जैसा बच्चों ने अभी इसके ऊपर जानलेवा हमला करे, आगे चल के ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा अकेला आता जाता है और ये लोग जानलेवा हमला करे या हमारे बच्चों को जान से मार देने की कोशिश करे फिर से। तो पुलिस प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आगे चल के भी हमारा बच्चा सेफ रहे। ये थे हमारे साथ ज़ख्मी सैयद आरिफ के वालिद साहब और उनके चाचा। जिस तरीके से कल उन्होंने एसपी साहब को एक तकरार दी थी कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस वास्ते उन्होंने आज पुलिस में कार्रवाई 307 का गुनाह दाखिल होने के बाद आज एसपी साहब का, डीवाईएसपी का और पीआई का और एपीआई चौहान का जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और हमारा भी यही कहना है कि जिस तरीके से ये जो काम करने वाले मज़दूर लोग हैं, इनको कभी झगड़ा नहीं मालूम, ऐसे लोगों को डराया जाता है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और जिस तरीके से एसपी साहब ने कल अवैध धंधे वालों की एक मिरुनुक निकाला था, रैली निकाली थी, उसी तरह इन गुंडों की भी, जिनके ऊपर कई सारे गुने दाखिल है, 307 जैसे, 326, 302 के ऐसे गुनहगारों की यादी बनाकर इनकी भी रोड शो करा जाए, ताकि ये लोगों
उससे शांति से रहे और ये लोगों को भी पुलिस का डर खौफ रहना चाहिए। इस तरीके से आज माझा महाराष्ट्र की तरफ से भी नांदेड़ ज़िले के दबंग एसपी अविनाश कुमार का भी शुक्रिया अदा, जिस तरीके से उन्होंने एक कल न्यूज़ लगने के बाद दखल ली और हमें इस घटना के बारे में पूछा और उसके बाद रात के 12 बजे कल ही जो है 307 का इन आरोपियों के ऊपर गुना दाखिल हुआ। इसी तरह और भी लोगों को कोई राजकीय दलालों की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस ने खुद ही जो है अपना दिमाग से और उन लोगों को न्याय देना चाहिए और डायरेक्ट एफआईआर फाड़ना चाहिए। कोई मध्यस्थर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ के कोई बात नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये गुनहगारों पे डर खौफ रहेगा। नांदेड से मैं शेख याह्या, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।